स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 9.2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है? इन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए इज परपेंडिकुलर डी सी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर ए डी। आपको दिया है ए बी की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, ए ई 8 सेंटीमीटर और सी एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना है आपको ए डी की वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी पैरेललोग्राम हो, ठीक है, किसी पैरेललोग्राम के अंदर आप कोई एल्टीट्यूड खींचते हो, कोई मतलब परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो, तो इसका जो एरिया निकल के आता है, एरिया नाम दे देती हूँ ए बी सी डी। ठीक है, तो जो एरिया निकल के आएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, वो कितना निकल के आएगा? एक तो ये जो जिस लाइन पे ये एल्टीट्यूड खींचा गया है वो कौन सी साइड है? सी डी इंटू, और जो एल्टीट्यूड खींचा गया है उसकी लेंथ, तो वो कितनी है? ए ई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमें देखो, यहाँ पे दो दो एल्टीट्यूड खींचा गया है, एक तो इस साइड पे खींचा गया है, एक तो इस साइड पे, तो इनका जो एरिया होगा वो तो इक्वल ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इनकी साइड्स, हमें साइड का प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो फिर हम इनको इक्वल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं, वी नो दैट, सोल्यूशन में अगर हम देखें, वी नो दैट जो एरियाज ऑफ होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एक तो बेस होता है जिस पे हम जिस साइड पे एल्टीट्यूड खींचते हैं, एंड करस्पॉन्डिंग साइड एल्टीट्यूड। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ठीक है, इसका ये निकालने का तरीका होता है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? अगर मैं देखूँ, दो दो हमें इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है, दो दो एल्टीट्यूड खींचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो निकालो, ये जो होगा ए ई इंटू किस पे खींचा गया है? सी डी पे। तो ये बराबर होगा, ये इसका एरिया निकल के आया, मतलब एरिया किसका निकल रहा है? इसी को पैरेललोग्राम का। तो चाहे आप इसको लेकर निकालो, चाहे आप इसको लेकर निकालो, ठीक है, एरिया तो बराबर ही होने वाला है, क्योंकि एरिया तो चेंज होगा नहीं, जितना एरिया है वो उतना एरिया ही रहेगा। ठीक है, तरीका आप चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो। अगर आपको एरिया निकालने के लिए दिया होता तो आप किसी एक का यूज़ करके निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। एंड देखो, ये जो होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा गया है, किसके ऊपर? एडी के ऊपर। तो यहाँ पे आप लिखो एडी इंटू किसके ऊपर खींचा, कौन सा एल्टीट्यूड है? सी एफ। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें किस किस की वैल्यू दी हुई है? एक तो हमें ए बी की वैल्यू दी हुई है, बट हमें चाहिए किसकी? सी डी की चाहिए। तो हम जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो उसकी अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी डी। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, वो क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ से ये जो ए बी है इसकी जगह सी डी है, इसकी जगह पे क्या रख दो? ए बी रख दो। तो यहाँ से ए ई इंटू ए बी इज इक्वल टू ए डी इंटू सी एफ। ठीक है, ए ई की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू 8 दी है, इंटू ए बी की वैल्यू कितनी दी है? 16। ए डी की वैल्यू कितनी दी है? नहीं दी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सी एफ की वैल्यू कितनी दी है? 10। ठीक है, ये आपको क्या दी है? वैल्यूज़ दी हुई है। अब हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, ए डी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए डी यहाँ से कितना निकल के आएगा? तो ए डी इज इक्वल टू, इसको यहीं पे रखो, मैंने बस साइड शिफ्ट चेंज कर दिया है। 8 इंटू 16, तो ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। ठीक है, और 16 8 जा कितना होता है? 128।
128, तो 128 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ से एक पॉइंट, ये ज़ीरो जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको सिर्फ एरिया निकालने के लिए दिया होता एरिया, तो आप किसी एक का, जैसे यहाँ पे क्या करते, किसी एक का यूज़ करके क्या कर सकते थे, एरिया निकाल सकते थे। ठीक है, बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट में।